तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि क्रांतिक कोण है क्या, इसके लिए क्या व्यंजक आता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, क्रांतिक कोण, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब देख क्रांतिक कोण क्या है, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम है क्या, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो, वो आएगा सघन में, और जिसका डेंसिटी कम हो वो आएगा विरल में। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए दो गो माध्यम है, मान के चलिए नीचे साइड है सघन और ऊपर साइड है विरल। विरल के लिए अपवर्तनांक हम लोग लेते हैं μ1 और सघन के लेते हैं μ2। अब देखिए मान के चलिए कि सघन माध्यम में कोई वस्तु को रखा हुआ है। अब ये वस्तु का जो किरण है वो जा रही है विरल की ओर। मान के चलिए कहीं पर भी टक्कर हो सकता है कि यहां से यहां तक हो सकता है टक्कर, तो कहीं एक जगह पर हम लोग लेते हैं, यहां पर ये टक्कर हुआ। अब ये जाना चाहता सीधा, लेकिन सीधा तो नहीं जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं कि सघन से जब विरल में जाता है तब हम लोग एक अभिलंब डालते हैं और अभिलंब से पता करते हैं कि ये किरण किधर जाएगा। अब देखिए एक किरण अभिलंब मूल पद से थोड़ा दूर हटेगा जब विरल में जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये कोण का आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं और ये वाला कोण को अपवर्तन कोण जो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि ये वाला वस्तु को थोड़ा ऊपर क्यों लेके आ गए, तो क्या होगा, ये यहां पे जाकर टकराएगा और उससे थोड़ा आर का मान और भी बढ़ गया। अब देखिए आई का मान बढ़ा लेकिन ये आर का मान भी बढ़ गया। अब क्या है, ये वस्तु को और थोड़ा ऊपर की ओर लेके जाते हैं यहां पर, तो क्या होगा, इसका किरण अपवर्तक सतह के समानांतर जाएगी। मान के चलिए 90 में जा रहा है, तो ये आर का मान क्या हो जाएगा, ये पूरे कोण हो जाएगा आर का मान 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जितना आपतन कोण आएगा वो आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, जो सी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल है जिस कारण इसको सी से डिनोट करते हैं। अब ये अभिलंब मान के चलिए एन एंड एस, ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए ओ। अब इसके लिए परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि विरल माध्यम में वो विशेष आपतन कोण जिसके लिए, सघन माध्यम में वो विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो वो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो बस यही है इसका परिभाषा। अब इसका एक्सप्रेशन जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर इजगल टू क्या होता है, देखिए कि सघन से विरल माध्यम क्यों जा रहा है, तो सघन हो गया पहला माध्यम और विरल हो गया दूसरा माध्यम। तो हम लोग जानते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर में होता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे होता है। यहां पर क्या आएगा, दूसरे माध्यम μ1 बाई μ2। अब देखिए यहां पर लिखेंगे जहां कि I बराबर हम लोग क्या लिए, C क्रिटिकल एंगल। R का मान कितना हो गया, R बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं μ1 कि विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है, 1 होता है, और सघन माध्यम का कुछ है जिस कारण इसको μ2 बराबर μ लेते हैं। अब ये मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, देखिए कि साइन C बटे साइन 90 इजगल 1 बाई म्यू। साइन 90 का वन क्या होता है, 1, तो साइन C बराबर हो गया 1 बाई म्यू। तो C बराबर क्या आएगा, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बाई
म्यू हो गया। बस ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो यही था क्रांतिक कोण का एक्सप्रेशन। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और उसके विशेष शर्तें पर विचार करेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।